ऐसे लोग ना जब खाना खाने जाते हैं ना बाहर, तो तस्वीरें खींच रहे होते हैं और बाकी घर वाले खाना खा पाए जाएंगे। खैर मैं तो ऐसी नहीं हूँ। और आपसे मेरा ये भी सवाल है कि आपकी कोई ऐसी तस्वीर है जो आपने बगैर फिल्टर के। अमिताशा बाबर के सामने बैठी हैं। पहले तो आप तस्वीरें खींची था, साथ ही आप लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो थोड़े से बोर हो रहे होंगे, तो इस टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपकी दोस्त आयशा आपके लिए एक पॉडकास्ट लेके आ गई है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ही मज़े वाला होगा। कैसे मज़े वाला होगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उससे पहले तो आप लोग से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो पहले जो मैंने इंटरव्यू लिया था, पॉडकास्ट लिया था, वो उस पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ना मतलब अच्छा रिस्पॉन्स किया। फिर मैंने कहा चलो मज़ीद और मुझे ऐसे बनाने चाहिए जिसपे मतलब मेरी फैमिली को मज़ा आ रहा है देखने का। तो मैंने कहा चलो और बनाते हैं। तो आज जिसका मैं पॉडकास्ट लूँगी वो बहुत ही कोई ख़ास पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसकी बुराइयाँ नहीं हम करेंगे, टीचर की भी नहीं हमने बुराई। तो मैं क्या ही उनकी तारीफ में कह सकती हूँ। मतलब उनके सामने बैठते हुए मुझे इतना थोड़ा सा वो हो रहा था ना, मैं सवाल फ़ोन पर लिख के ले आई। मैंने कहा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा उनके सामने, तो चलो जाकर मिलते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन है कौन नहीं। तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि ताशा। अस्सलाम वालेकुम ताशा जी। अस्सलाम वालेकुम ताशा। क्या हाल है आपका। मैं ठीक हूँ, आपने? मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो निताशा आई है ना, उनको ना तस्वीरें खींचने का काफ़ी ज़्यादा कोई शौक है। ये सेल्फी कहती हर जगह इनको सेल्फी खींचने का होता है। तो निताशा आप बाद में तस्वीरें खींच लेना, आपको हमने बुलाया है। पैसे किस चीज़ के दिए हमने, तो अगर मैं सेल्फी नहीं खींचूंगी तो क्या मैं इंटरव्यू कैसे लेकर मैं तो मर जाऊंगी सेल्फी के बगैर। तो आप थोड़े देर के लिए ना खींचे, आप मेरे सवालों के जवाब देते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या पता बनाने इतना दे। मैं 3 तस्वीरें तो खींच लूँ, सवाल ले लूँ उसके बाद। जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये, आपको तस्वीरें खींचने का इतना क्यों शौक है। पहली दफ़ा जब मैंने अपने मोबाइल में स्नैपचैट की थी ना जी, तो उसके ना जब से तो मुझे स्नैपचैट के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने जब स्नैपचैट अपने मोबाइल में की तो वहाँ मैंने देखा कि फ़िल्टर, मैंने अपनी आईडी बनाई, मैंने उधर देखा कि इतने अच्छे अच्छे फ़िल्टर हैं। मैंने वहाँ तस्वीरें खींचा शुरू की। मुझे अपने चेहरे से ही नफरत होगी। मैंने कहा फ़िल्टर कितना अच्छा है, मेरे चेहरे को कितना अच्छा बना दिया है। तो आप दिन में कितनी तस्वीरें खींचती हैं। अगर हैप्पी हूँ तो 20, अगर सैड हूँ तो 50, और अगर बोरिंग हूँ ना तो पूरी गैलरी भर देती हूँ। क्या मतलब आप इतनी तस्वीरें खींचती हैं। इतनी थोड़ी खींचती हूँ मैं, मेरे पास जिसका फोन है मैं खींचने लग जाती हूँ। तो मेरा आपसे ये भी सवाल था कि आपको लोग ओवर क्यों कहते हैं। देखिए, उनकी और मेरी पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क है। यानी कि वो अगर मेरा दिल जो चाहे मैं करूँ, लोगों की क्या ज़िंदगी है। मेरा दिल चाहे मैं जीऊँ मरूँ, मैं अपने लिए मर रही हूँ, अपने लिए जी रही हूँ, तो उन लोगों का क्या कहना मुझे ओवर करे। जो लोग कहते हैं, मेरी मम्मा कहते जो कहता है वो ही होता है। तो आपका फेवरेट फ़िल्टर कौन सा है। हर फ़िल्टर अच्छा है, हर फ़िल्टर। अगर चेहरा अच्छा लगता तो ये स्नैपचैट वाले फ़िल्टर क्यों बनाते। तो आप कोई तस्वीर बगैर फ़िल्टर के खींचती हैं कि सब फ़िल्टर। नहीं। क्या मतलब बगैर फ़िल्टर के नहीं। तो मैं तो बगैर फ़िल्टर की वीडियो बना रही हूँ। फ़िल्टर लगाते हो। फ़िल्टर तो नहीं लगेगा। खैर, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में दिन में एक तस्वीर ना ले तो आपका क्या हाल होगा। मैं मर जाऊंगी। मैं भूखी रह सकती हूँ, प्यासी रह सकती हूँ, लेकिन बोले बिना और सेल्फी लिए बगैर नहीं रह सकती मैं। इतनी तस्वीरें खींचती हैं। आपका फोन में किसी और की भी तस्वीर है क्या, बस आपकी। नहीं, मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल सॉरी मेरी है और किसी की भी नहीं है। वो मोबाइल वाले भी कहते हैं प्लीज अपनी गैलरी आपकी फुल हो गई है, मेमोरी फुल हो गया, प्लीज 3 तस्वीरें डिलीट कर दे, लेकिन मैं नहीं करती। मैं दूसरे मोबाइल में भेज देती हूँ। मेरे पास 2 मोबाइल है ना, ये वाला मेरा अपना है, तो ये मैं अपने साथ रखती हूँ। इसका रिजल्ट तो जब आपके हाथ में कोई और फोन आता है आप उस पर भी तस्वीरें खींचने लग जाती हूँ। अगर फिल्टर हो, स्नैपचैट हो तो आप मेरी आपसे गुजारिश है कि बगैर फिल्टर के भी तस्वीर खींचना सीखें। आप नहीं गुजारिश करें, पूरी दुनिया वैसे ये गुजारिश करता है, लेकिन मैं क्यों। अब इतनी प्यारी तो है बगैर फिल्टर के भी तो। जी। तो मेरा आपसे ये भी सवाल था कि आप जब तस्वीर खींचते हैं तो आप इतने वो मुंह क्यों बनाती है, डंकी फेस कभी। देखिए, सेल्फी लेते वक्त तो हर कोई स्माइल करता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ओवर दिखने के लिए मैं थोड़ा डक फेस कर लेती हूँ ताकि लोगों को मैं थोड़ी ज़्यादा क्यूट लगूँ।
तो आप तो वैसे भी क्यूट है, आप बस के पकड़े बुलाएगी क्या? बस करते हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप किसी के साथ सेल्फी लेना पसंद करती हैं? जो मेरा क्यूट हो, मेरा उसका एटीट्यूड में से थोड़ा कम हो तो उसके साथ खींचती हूँ। जैसे मुझे आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं लग रहा, आप क्यूट है, तो आओ मैं आपके साथ एक तस्वीर खींच लेती हूँ। आओ, कितनी अच्छी आई। अब ये मैं पक्का फेसबुक पर लगाऊंगी, वायरल हो जाना लगा कर। तो मैं पहली वायरल। तो मेरा आपसे ये भी सवाल है, आप सेल्फी लेने के लिए कहाँ कहाँ जाती हैं? मैं जहाँ रोशनी वहाँ नताशा, जहाँ रोशनी। तो अंधेरे में भी तो तस्वीरें खींची जाती हैं। अंधेरे में बहुत ही लगना है। आपको नहीं पता मैं अपनी स्किन का कितना ख्याल रखती हूँ। एक भी दाना निकले ना ऐसे डॉक्टर के पास जाती हूँ, ऐसे। आप तो फिर तस्वीर खींचने के लिए फिल्टर लगाती हैं, आपको क्या? लेकिन अगर कोई मेरा फैन मेरे सामने आ जाए, उसने कहा ये कौन है, फिर आपको पहचानेगा ही नहीं वो, क्योंकि आप तो फिल्टर लगाती हैं। तो मेरा सवाल ये भी था कि आपको तस्वीर खींचते हुए मसले आते हैं या बस एक दफा मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। मैं तस्वीर खींचने में इतनी मगन हूँ, रक्षा वाले अंकल चले गए। मैं तस्वीर खींच रही थी ना, तो वो इंतजार करते रहे, फिर वो चले गए। मैंने कहा, मैं पीछे से आवाज गई, अंकल रुको। उन्होंने तो पहले मोबाइल दो। फिर मैं तो आप जब खाना खाते तब भी तस्वीरें खींचती होंगी? हर वक्त। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं गए हैं तो तस्वीरें खींच कर पहले स्नैपचैट की स्टोरी पर लगाऊंगी, फिर कुछ करूंगी। तो आपको क्या लगता है, आपको तस्वीरों वाला शौक कब तक रहेगा, खत्म होगा कभी? आखिरी दम तक रहेगा, आखिरी दम। आप मरती भी होगी और फिर कहोगी मेरी एक तस्वीर खींच दो, मैंने कब्र में लेके जानी है। एक तस्वीर खींच दो, मुझे फोन दे दो। ऐसे लोग कम नहीं होते इस दुनिया में मेरे ख्याल से। ऐसे लोग ना, आने वाली जो नस्ल है ना, जनरेशन, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हमें पाए जाएंगे। खैर मैं तो ऐसी नहीं हूँ। और आपसे मेरा ये भी सवाल है कि तस्वीरें बाद में खींच लेना। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप यहाँ पे पॉडकास्ट करने आएंगे, तस्वीरें बाद में खींच लेना। आपके साथ मैंने तस्वीर खींचा, आप कितने बड़े चैनल पे आई हैं, जुगनू फैमिली किस पे, और आप यहाँ पे आकर मेरे से बदतमीजी कर रही हैं। मैंने कब की है? तस्वीर बाद में खींच लेना। पहले मैंने आपको जिस काम के लिए बुलाया, पहले वो काम की थी। अच्छा सवाल है, जल्दी से, मेरे पास टाइम कम है, मैंने भी और भी जगह पर जाना है, तस्वीरें खींचने। तो मेरा आपसे ये भी सवाल है कि आपकी कोई ऐसी तस्वीर है जो आपने बगैर फिल्टर के खींची हो? हाँ, जब फिल्टर नहीं था तब मैं खींची थी, बहुत सारी मैंने तस्वीरें डिलीट कर दिया। तो लोग तो आपको जानते होंगे ना बगैर फिल्टर के? जी, लेकिन मैंने जितनी भी मेरी बगैर फिल्टर की तस्वीरें थी ना, मेरी एक मोबाइल की गैलरी आपके सामने खोल रखती हूँ, उसमें कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं है मेरी बगैर फिल्टर। तो आपके दोस्त आपसे मतलब इस बात से परेशान है कि आप तस्वीरें खींचती है कि वो भी आपके जैसे ही हैं तस्वीरें लेने में? दोस्त परेशान हो या ना हो, इससे मुझे क्या, मैं तो खुश हूँ ना। अच्छा, सही। तो आपको कैसा लगा इनका मतलब तस्वीरों वाला? आपने मुझे अपनी थोड़ी सी तस्वीरें देनी है, मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखानी है। मैं पूरी भेज दूँ? नहीं, रहने दे। इन्होंने यहाँ पे आकर भी इतनी ज़्यादा कोई तस्वीरें खींच रही होंगी ना? ज़्यादा नहीं, 50 ही खींची है। तब सब यहाँ पे बैठे बैठे आप तो 50 खींच ली हैं, इतनी ज़्यादा। अब इंटरव्यू खत्म होता है, फिर हर एक कोने में जाकर खींच ली दोबारा से। तो इंटरव्यू भी इनका ले लिया हमने, ठीक है। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपका कभी फ़ोन गुम हो जाए तो फिर आप क्या करते? ना, पहले तो मैं 3 दिन बैठ कर रोती हूँ, फिर याद आता है मेरी गैलरी में तो मेरी बैकअप पिक्स है, तो फिर मैं दिल को तसल्ली देती हूँ, फिर मैं खुश हो जाती हूँ। तो फिर मिल जाते हैं आपको? जी। अब मैं कहती हूँ कि फिल्टर तो है ना, मोबाइल हो या ना हो, हमें क्या, फिल्टर तो है ना। तो आपकी आईडी का नेम क्या है? देखिए मेरी ना, ये मैं किसी को बताती हूँ, आपको ही बता रही हूँ। मेरी ना 2 टिकटॉक आईडी है, एक यूके वाला अकाउंट है और एक पाकिस्तानी अकाउंट है। टिकटॉक आईडी का नाम जो यूके वाला है उसका नाम है ताशा बाबर 26 और जो 29, और जो पाकिस्तानी है उसका नाम ताशा बाबर 62, और एक मेरा यूट्यूब चैनल भी है। आपका यूट्यूब चैनल भी है? जी, जाती अपना चैनल है ताशा बाबर के नाम से। अब मैं ना थोड़ा ब्लॉग बना रही हूँ, मैंने ब्लॉग तस्वीरों से साथ ही ब्लॉग पे आ गई है। तो गाइस अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्यारी। आप बाद में बना देना, आप किसी मामूली बंदी के सामने नहीं बैठी, आप नताशा बाबर के सामने बैठी हैं। पहले तो आप तस्वीरें खींची था, साथ ही आप ब्लॉग पे आ गए।
गाइस ये आंटी ना मुझे तंग कर रही है और कह रही है कि आंटी मैं कहाँ से आपको लगती हूँ? जैसे कि आपने ड्रेसिंग किया तो आंटी से भी बूढ़ी लग रही हो। तो खैर आपकी तरह मैंने फिल्टर थोड़ी ना लगाया हुआ है। आपने मुझे ताना दिया फिल्टर लगाने का। तो इंटरव्यू दे दे बाद में बना देना। तो मैं अब गाइस आपसे बाद में मिलती हूँ। तो आपने कहना बंद कर दिया था। तो आप ब्लॉगिंग कब से कर रही हैं? मुझे शौक तो बचपन से था, लेकिन एक साल नहीं रमजान में मैंने स्टार्ट किया था। तो आप तस्वीरों में ज्यादा मगर रहती हैं, आपने कभी ब्लॉग का तो कभी किसी को बताया नहीं इतना। मैंने ना एक दफा मैं बैठी, मैंने सोचा कि अगर मैं तस्वीरों से इतना फेमस हो सकती हूँ फिर यूट्यूब पर क्यों नहीं। तस्वीरों से कितने हैं? क्या पता फेमस हो ही जाऊँ, आपके चैनल पे क्या पता हो ही जाऊँ। तो बाद में ले लेना तस्वीरें, बस अब थोड़ा सा ही रह गया, आप बनवा ले मेरे साथ। आइंदा मैंने आपको नहीं बुलाना, आपने तस्वीरें खींच के आपने तो पता नहीं 50 तस्वीरें और एक अपना पूरा व्लॉग भी बना दिया यहाँ पर बैठे बैठे। आधे घंटे का बनाया है, आधे घंटे का ही मैडम ने व्लॉग भी बना दिया है। तो ऐसे लोग ना मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। आपको ऐसे लोग जैसे पसंद बुढ़ी अम्मा। तो आपको ऐसे लोग पसंद है जो बार बार ऐसे लोग ना जब खाना खाने जाते हैं ना बाहर, तो तस्वीरें खींच रहे होते हैं और बाकी घर वाले खाना खा लेते हैं, ये वही लोग हैं। तो आपको ऐसे लोग पसंद है कि नहीं पसंद, मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना। खैर मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो हर बात पे फिल्टर यूज़ करे और तस्वीरें खींचे। मतलब अपनी ज़िंदगी को कोई एंजॉय नहीं करता, बस तस्वीरें खींचते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम इतना अहमियत नहीं देना पसंद करते, ठीक है। उनको तस्वीरों में है, वो तस्वीरों में ही। तो अब ना अगली दफ़ा जब मैं पॉडकास्ट करूँगी वो आप लोगों की मैं मर्ज़ी से करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मेरी मतलब अगला कैरेक्टर कौन होगा, किसको मैं यहाँ पर लाकर बिठाऊँगी, मतलब किसका मैं अगली दफ़ा पॉडकास्ट लूँगी। ये तो सारा कुछ आप लोग, ये मैं आप लोगों को छोड़ती हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, फिर वही आगे होगा, ठीक है, मेरे साथ। फिर देखेंगे आप लोग किसका कहते हो। फिर सवाल जवाब मैं पूछूंगी, देखते हैं आप कितने लोग क्या क्या कहते हैं, फिर आप लोगों की मर्जी से ही होगा। तो अब ना हम मिलेंगे शायद नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि अगली दफ़ा हम किसका पॉडकास्ट करें, ठीक है। फिर आप लोग चले जाना, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि जानने वाले भी तो मुझे जाने ना, आपके जानने वाले भी मुझे जान ले। तो अब हम मिलेंगे शायद नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इनकी तो तस्वीरें अभी भी नहीं ख़त्म हुई, पता नहीं, ऐसे लोग बिल्कुल मुझे नहीं पसंद। ओके बाय।